आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 34 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही सुंदर प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। हम सभी श्रवण कर रहे हैं कि जो गैया है वे गोवर्धन जी के ऊंचे टीले पर कहीं चर रही थी और नीचे वहां तलहटी में अपने शिशुओं को देखकर बछड़ों को देखकर जो कि स्वयं श्री भगवान है, नवजात भी उनके पास बछड़े हैं पर उनमें उनकी उतनी ममता नहीं है जितने उन बड़े बछड़ों में है, क्योंकि वे जो थोड़े बड़े बछड़े हैं वे स्वयं श्री भगवान है। अतः वो बेतहाशा बिना सोचे समझे एक अनियंत्रित गति से अनकंट्रोलेबल वे में ऐसे दौड़े जा रही है नीचे और ग्वाले आवाज भी दे रहे कि रुक जाओ, अरे कहाँ जा रही है, ऐसा नहीं सुन रही वैसे। फिर ग्वाले भी जब नीचे अपने पुत्रों का दर्शन करते हैं उनमें भी वैसा ही प्रेम उदित हो गया। जहाँ समझा जाता कि भैया पुरुषों में इमोशंस ऐसे वो विजिबल नहीं होते, दिखाते नहीं है, पर इन ग्वालों का जो वो अपने पुत्र हैं जो स्वयं श्री भगवान है, भगवान ने पुत्रों के रूप में विस्तार किया है, उनको देखकर वात्सल्य उमड़ आया और उनको खूब गले से लगाते हैं, उनका माथा सूंघते हैं, ऐसे उन्हें प्रेम उनके प्रति प्रकट करते हैं।
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसु निर्वृताः कृच्छाछ नैरपगतास्तदनुस्मृत्यो दशवः। तत्पश्चात ज्येष्ठ ग्वाले अपने पुत्रों के आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए। किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों में आंसू लुढ़क आए। पहले ये क्रोधित थे, ये ग्वाले पहले गुस्से में थे, पहले ऊपर से चिल्ला रहे थे, अरे सुन नहीं रही है, कहाँ दौड़ रही। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जो प्रेम में आप्लावित कर देते हैं। जो ग्वाले हैं, अब उनकी ये दशा है कि अपने जो पुत्र हैं उनको आलिंगन कर रहे हैं, छोड़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी अनिच्छा से कि जाना तो पड़ेगा, तो उनको छोड़कर जंगल लौट आए। और लेकिन वहां पर भी उन्हें अपने पुत्रों की याद आ रही है। ऐसा रेयर ही देखा जाता है, समाज में इस प्रकार से प्रचलित होता है कि जो स्त्री शरीर जिनके उनमें इमोशंस ज्यादा भरे होते हैं और उनमें ही ऐसा कुछ देखते हैं भाई, फिर डायलॉग्स भी बनते हैं हमेशा के लिए, माँ की ममता, माँ तो माई होती है, ऐसे ऐसे जो भी। लेकिन ये जो ग्वाले हैं, पिता है ये इन पुत्रों के, फिर भी इनमें इतने इमोशंस, आज इतने सारी भावनाएं उमड़ के आ रही हैं। वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे उन्हें उनका आलिंगन से, लेकिन फिर भी मजबूरी में चलो जाना पड़ेगा। जंगल में भी उन्हें याद आ रही है आज अपने पुत्रों की, तो आंखों से आंसू लुढ़क रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए, जैसा रेयरली देखने को मिलता है। आज ये जो इतने बड़े बड़े मैच्योर से ग्वाले हैं, ऐसे भौतिक दृष्टि से इतने बड़े बड़े पुरुष, वे भी अपने छोटे छोटे बालकों के लिए आज रुदन कर रहे हैं, उनकी याद आ रही है उन्हें, क्योंकि वे स्वयं श्री भगवान है। ऐसा हम देख सकते हैं, जैसे जो जो चीजें भी यहाँ इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष ऐसे अलग अलग डिफाइन है, पर भगवत भक्ति में आकर ये बाउंडेशन टूट जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु जी लोग भी रो सकते हैं हरिनाम करते हुए, प्रभु जी लोग भी पका सकते हैं और डेली पका सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी दिन थोड़ा सा कुछ कुछ बना दिया ऐसा। हाँ, पुरुष शरीर वाले भी महिलाओं वाले सारे कार्य कर सकते हैं, और जो माता जी हैं वो भी पुरुषों जैसे मृदंग बजा रही हैं, ये कर रही है, वो कर रही। हाँ, क्योंकि यहाँ वो भौतिक बैरियर टूट जाते हैं, जो बैरियर्स हमारे मिथ्या अहंकारों से उत्पन्न हुए हैं। मैं मनुष्य हूँ, उसमें मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इसका भाई, मैं इसकी बहन, मैं इसका पति पत्नी, से जितने जितने आवरण होते हैं, भगवत प्रेम से, भगवत भक्तों की सेवा से वे आवरण शिथिल होते जाते हैं। इसीलिए वो फिर कोई उनमें अंतर ऐसा रह नहीं जाता। और जब वो इस लेवल पर होंगे, हाँ ये भी कंडीशन अप्लाई है कि सच में उस लेवल पर हो व्यक्ति, वरना बाहर से तो सब सावधानी से ही चलना होगा। फिर जिसके अंतःकरण में इस प्रकार से भक्ति प्रविष्ट होती है, जो सेवाओं में लगते हैं, फिर उनमें ये बैरियर नहीं रह जाते, वे सभी सब काम करते दिखते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आज ये ग्वाले हैं पुरुष, और पुरुष तो रोते ही नहीं है कभी, और ऐसे कभी प्रेम एक्सप्रेस नहीं करते, पर वो भी रो रहे हैं आज, अपने उनको पुत्रों की याद आ रही है। हाँ, ऐसे नॉर्मली समाज में बोलते कि भैया पिता का पुत्री से प्रेम होता है, माँ का पुत्र से, ऐसे कुछ कुछ बना दिए जाते हैं टाइटल्स। लेकिन यहाँ पर पिता है और पुत्रों के लिए अश्रुपात हो रहा है कि अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, क्योंकि आज वह स्वयं श्री भगवान है। व्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्वीक्ष्योत्कण्ठया मनुक्षणम् मुक्तस् मुक्तस्तनेष्वपत्येष्व अप्यहेतुविद चिन्तयत्। स्नेह की अधिकता के कारण गायों को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब श्री बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे, जो बलराम जी है भगवान का ही विस्तार है, पर भगवान ने आज अपनी स्वजन मोहिनी माया से उन्हें भी आच्छादित किया। उन्हें भी कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, कि ये सब ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं, वो भी नॉर्मली डेली जैसा ही। तो जो गाय है, जिन बछड़ों ने दूध पीना भी छोड़ दिया, हाँ, उनके प्रति वैसे कम अनुराग रह जाता है गाय का। जैसे हम देखते हैं मनुष्यों में भी, जो छोटे बच्चे उनमें ज्यादा फोकस हम करते हैं, फिर बड़े होने लग जाते हैं जब अपने पे डिपेंड, तब उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ही
जिन्होंने दूध पीना भी छोड़ दिया गाय को, उनमें भी बहुत ममता उत्पन्न हो रही है। बलराम जी ऐसा देखते हैं तो सोचते हैं ऐसा कैसे हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। किमेतद्भुतमिव वासुदेवे अखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्व पूर्वं प्रेम वर्धते। यह अद्भुत घटना क्या है। सभी ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। बलराम जी अब भगवान से ही पूछ रहे हैं कि क्या कारण है ये। हाँ, नहीं ये तो नोटिस हो रहा है कि जो बछड़े हैं और जो ये बालक हैं, इनके प्रति चाहे वो ब्रजवासी हैं चाहे मैं हूँ, हम सबका एक अलग सा ही प्रेम उदित क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है। तो वे भगवान से पूछ रहे हैं जैसे श्री कृष्ण में जो सब जीवों की परमात्मा है, उनमें जैसा सबका अनुराग बढ़ता है, आजकल हमारा इनमें क्यों बढ़ रहा है। सारे ब्रजवासियों में भी ये चेंज देख पा रहा हूँ। इन बछड़ों में ज्यादा ही प्रेम आ गया आजकल, इन बच्चों में ज्यादा ही प्रेम आ रहा है, क्या कारण है इसका। केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युता श्रुधि प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मे अपि विमोहिनी। यह योग शक्ति कौन है और वह कहाँ से आई है। क्या वह देवी है या कोई राक्षसी है। अवश्य ही वह मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह सकता है। और बलराम जी जो शेषनाग से अभिन्न है, वे ऐसा चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने ये बात अब पकड़ ली कि बात तो है कुछ, इन बछड़ों में इन बच्चों में अतिशय प्रेम क्यों आ रहा है। हाँ, क्या कुछ ये माया है, माया का आवरण है, क्या कोई राक्षसी माया है या दैवी माया है। फिर खुद से ही सोचते हैं कि अवश्य श्री कृष्ण की माया होगी, क्योंकि अगर उनके अतिरिक्त किसी और की माया होती तो मुझे आच्छादित कैसे करती। इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान सवयसानपि सर्वानाचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। इस प्रकार सोचते हुए भगवान बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से यह देख सके कि ये सारे बछड़े तथा श्री कृष्ण के सारे साथी श्री कृष्ण के ही विस्तार है। जब उनको ऐसा कुछ नोटिस हुआ कि कुछ तो बात है, कि ऐसा क्या कारण है, अचानक से प्रेम उमड़ रहा है इनके लिए और ज्यादा, फिर उन्होंने जब फोकस किया तब वो समझ पाए कि ये स्वयं श्री कृष्ण है, इन सारे बछड़ों के रूप में, इन सारे बालकों के रूप में। न ते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीस भिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बल अवैत। भगवान श्री बलदेव जी ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, न ही ये बछड़े श्री नारद मुनि जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने आप को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपया करके मुझे यह संक्षेप में बतलाओ। भगवान श्री बलराम द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और श्री बलदेव उसे समझ गए। बलराम जी ने अब फोकस किया। हमने सुना था कि अभी बस 4-5 दिन ही बचे हैं, वो 1 साल पूरा होने में, धरती का 1 साल पूरा होने में, तब ये घटना घटी है। बलराम जी अब नोटिस करते हैं, तो अब वे भगवान को कहते हैं, जैसा मुझे पहले लग रहा था शायद ये देवगण है शायद, या नारद जी हैं, ऐसा कुछ कि कैसे इनमें इतना प्रेम उदित हो रहा है या क्या क्या। तो अब मैं समझ पाया हूँ कि ये तुम ही हो। भगवान वेद में कहते हैं, एको हम बहुश्यामा। हाँ, मैंने ही संपूर्ण जगत में अपना विस्तार किया है, एक होकर भी मैं अनेक हूँ। तो बलदेव जी कहते कि अब मुझे क्लियर हो गया कि सब तुम ही हो, तुमने ही अपना विस्तार किया है। तो मुझे बताओ तो ये क्या क्या बात है, ये बात क्या है, बताओ। फिर भगवान ने उनको
सब समझा दिया कि ऐसा ऐसा कुछ है। तावदेत्यात्मभूरात्म मानेन त्रुटया नेहसा पुरोब्द पुरोवदाब्दं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिम। जब ब्रह्मा एक क्षण के बाद, ब्रह्मा जी का एक क्षण हुआ अभी, हाँ, उनके टाइमिंग के हिसाब से, यहाँ धरती पे तो 1 साल हो गया मनुष्यों के काउंटिंग के हिसाब से, ब्रह्मा जी के हिसाब से एक क्षण ही हुआ। अभी तो लेके गए थे और अभी देखा इधर को, हाँ, वहां लौटे तुरंत। जब वो वहां लौटे हैं जहां से लेके गए थे, तो उन्होंने देखा कि यद्यपि मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी श्री कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंश रूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। ब्रह्मा जी तो अभी उनको लेके गए थे, कुछ देर में ही वापस आए। और ये ब्रह्मा जी को तो पता ही है ना कि मनुष्यों का 1 साल जा चुका है, फिर भी देखते रहे ये तो वैसे ही खेल रहे हैं जैसा भी खेल रहे थे कुछ देर पहले जब लेके गए थे, या भी कैसे खेल रहे हैं। यावन्तो गोकुले बालाः संवत्साः सर्व एव हि मायासये शयानामे नाद्यापि पुनरुत्थिताः। ब्रह्मा जी ने सोचा, गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे, उन्हें मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने जो किया वो तो उन्हें ही पता है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ की तो जो बछड़े थे, जो बच्चे थे, मैंने अपनी योग शक्ति से उन्हें सुलाया हुआ है और अभी तो वो जागे नहीं थे, तो इतनी जल्दी यहाँ सब कैसे बदल गया। हाँ, इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं। अब ब्रह्मा जी भी चकरा गए कि यहाँ का तो 1 साल हो गया, वहां तो बच्चे सोए हैं अभी, तो ये 1 साल से कौन यहाँ खेल रहे हैं, ये बछड़े कौन है, ये बालक कौन है। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सात्मभू सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कदाचन। इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते ब्रह्मा जी ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली और कौन नकली है, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। अब ब्रह्मा जी की बारी आ गई चकराने की, क्योंकि एक टाइप के तो बच्चे और बछड़े उन्होंने सुला रखे हैं, पर दूसरे टाइप के तो यहाँ अच्छे से खेल रहे हैं। तो कौन से असली है, कौन से नकली, क्या जो लेके गया मैं वो नकली है, क्या ये नकली है। ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं समझ पा रहे। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयेव मायया जोऽपि स्वयमेव विमोहितः। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। आज ब्रह्मा जी ने गेम को बनाने वाले के साथ चालाकी करने की सोची, पर जिसने वो बनाया होगा उसके पास तो उतना बुद्धि विवेक होगा ही कि वो फटाफट नया गेम बना सके। तो आज ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए, जो चाह रहे थे कि इसको चकरा देता हूं मैं, इसके मित्र इसके बछड़े सब मैं चुरा लूं और इसको देखता हूँ फिर कैसे रोएगा बिलखेगा क्या क्या करेगा। आज ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान को मोहित करना इतना आसान नहीं है। इस जगत में भी हम अनेक अनेक चीजें देख देख के हर टेंशन में आ जाते हैं, लगता है ये वो ऐसा तैसा, लेकिन समय के साथ साथ हम देखते हैं कि समाधान भी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अ, इस भौतिक जगत में भी भौतिक समाज मनुष्य जो उन्नति कर रहे हैं, हाँ, उन्नति के नाम पे जो कह सकते हैं
अवनति ही है, किंतु उसमें अनेक अनेक संघर्ष अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। चाहे वो हम भारत देश में देखें, कुछ समय पहले तक सभ्यता संस्कृति को लेके जितना संघर्ष था, एक तरफ का ही पलड़ा हो रखा था कि बस ऐसा। लेकिन देखते हैं कि भगवान हस्तक्षेप करते हैं। भगवान ऐसे जीवों को भी भेजते हैं कि जो फिर सीन को बदलते हैं, और हम एग्जैक्टली देख पा रहे हैं समय को बदलते। तो कभी जो ऐसा लगता कि असंभव सा है, क्या कुछ हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पूरी सेटिंग पूरी फिटिंग की है कि मैं इस कृष्ण को मोहित कर दूं, इसके दोस्तों को चुरा लूं, इसके बछड़ों को चुरा लूं। लेकिन आज पासा उल्टा ही पड़ गया। ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए कि कौन से असली कौन से नकली, मैं किनको ले गया और ये कौन से हैं। तम्याम तमो वन्य वन्यहारम खद्योतार चिरिवाहनी महतीतर मायस्यम निहंत्यात्मनि युज्यतः। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। हाँ, इसके हम एक्सप्लेनेशन में बढ़े उससे पहले समझ लें कि यहाँ जो निकृष्ट व्यक्ति शब्द यूज है वो ब्रह्मा जी के लिए है, पर वो हमारे एंगल से निकृष्ट व्यक्ति नहीं है कि जो हम भी ऐसे सोचने लगे, अरे क्या है ब्रह्मा, ये तो ऐसे ही होते हैं, ब्रह्मा कुछ नहीं कुछ नहीं। हम भगवान के दिव्य लीलाओं को सुन रहे हैं और ये भगवान से तुलना की जा रही है। इसको एक उपमा दी गई, दो उपमाएं दी गई, बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रासंगिक। अंधेरी रात, बर्फ तो व्हाइट व्हाइट होती है, बहुत बढ़िया होती उजाला, हाँ, पर अंधेरी रात में, काली अंधेरी रात और अमावस्या के और बर्फ के उजाले से कुछ काम चलेगा? ऐसे ही दिन के समय में जुगनू बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, लाइट दे हमें, लो हमारी लाइट से काम करो, तो वो भी नेग्लेजिबल है, कुछ काम की नहीं है। ऐसे ही जो भी भगवान के अतिरिक्त जो कोई भी है, कितने बड़े पावरफुल हो, कितने सिद्ध हो, लेकिन अगर वे भगवान पे यूज कर रहे हैं इसको, अपनी उन शक्तियों को, तो कहीं नहीं ठहर पाएंगे भगवान के आगे। भगवान के आगे क्या, हम अनेक अनेक एग्जाम्पलों में देखते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके आगे भी ये ज्यादा नहीं ठहर पाती। उनको भी कोई अपनी माया से, कुछ भौतिक सिद्धियों से मोहित नहीं कर पाते। भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में उस समय एक अंग्रेज शासन उस समय चल रहा था। विश्व किशन नाम के एक तांत्रिक ने वहां बहुत आतंक फैलाया था। आतंक किस फॉर्म में फैलाया था? अपने तंत्र मंत्र से उस एरिया के जो महिलाएं हैं, जो स्त्री वर्ग है अलग अलग एज ग्रुप की, उनको वशीकरण में कर रखा था और फिर उनको गलत वे में उनसा कुछ यूज करता है, ऐसा इस प्रकार से खुद को प्रदर्शित करता कि मैं ही स्वयं भगवान कृष्ण हूँ और मैं इतनी सारी गोपियों से रास रचाऊंगा, ऐसा कुछ उसने ऐसा कुछ हवा बनाई थी। तंत्र शक्तियां इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजी शासन, जो तो फॉरेनर्स है, भारत को तो जानते नहीं है यहाँ शासन किया है, तो उनके लिए क्या भूत क्या तंत्र मंत्र है ऐसा, लेकिन वे भी उससे घबराते थे क्योंकि उनके भी जो अधिकारी थे, जो उन्होंने भी अपने लिए क्लर्क वगैरह जो भी ऐसे नियुक्त किए, वो तो सब भारतीय थे, वो तो सब जानते थे इन शक्तियों को। तो उस विश्व किशन नाम के व्यक्ति पर उनका भी कोई जोर नहीं था, वे सब भी घबराते थे। तो उन्होंने अपने जो हायर ऑफिसर हैं उनके सामने भक्त विनोद ठाकुर जी, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर थे, उनको रेकमेंड किया कि केदारनाथ जो है वो कुछ कर सकते हैं, हमारा जोर नहीं है। अंग्रेजी शासन तक जहाँ फेल हो गया, जो पूरी दुनिया पर अपने साम्राज्य को फैलाता है, ऐसे विश्व किशन के आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी जब गए तो वो ही उनको कंट्रोल कर पाए। उनके साथ विमला प्रसाद, जो भविष्य में फिर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के नाम से पूरे जगत में हाईलाइट हुए और अन्य कई शताब्दियों तक उनका नाम इस जगत में चलते ही रहेगा। जब तक कलयुग रहेगा तब तक उनका नाम चलते रहेगा। अन्य युगों में भगवान की कृपा से अन्य अन्य ग्रहों में अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे विमला प्रसाद भी उनके साथ थे
और वो ही उनको फिर कंट्रोल कर पाए विष किरण को, क्योंकि उनमें भगवान की शक्ति है। स्वयं जगन्नाथ जी से की शक्ति से जो प्रेरित है, स्वयं जगन्नाथ जी, आज तक जो कभी न हुआ, जिस छोटे से बालक के लिए, 4 महीने के बालक के लिए जो रुक जाते हैं 3 दिन तक, 1 सेकंड 2 सेकंड हुआ वो चलता है। जैसा श्रील गुरुदेव के मुखारविंद से अगर आप इसको श्रवण करते हैं, वो कहते हैं इस भौतिक जगत में कोई मिलने आया हमारे घर पे, या हम किसी के घर पे गए मिलने, हमने एक बेल भी बजाई या ठक ठक किया जो भी, कोई नहीं आया तो हम कितनी देर रुकते हैं? 2-3 मिनट वेट करते हैं। आज के समय में तो 2-3 मिनट ही वेट करते हैं बस, बाकी निकल लो। फिर इससे पूर्व के समय में थोड़ा 5-10 मिनट, फिर थोड़ा और सा गला चिल्लाओ, फाड़ो गला फाड़ो, अरे कोई है कोई बेटा, कोई है, ऐसा ऐसा। फिर कोई ना निकले, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, इससे ज्यादा कौन रुकेगा? मूर्ख ही होगा, ऐसा ही हमें लगता है। तो कोई नहीं रुकेगा, कितना ही प्रियजन हो, आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। लेकिन आज स्वयं जगत के नाथ, जिनके लिए पूरे 3 दिन 3 रात्रि वहां पर खड़े हो गए, कि जब तक विमला प्रसाद के दर्शन न कर लो, केदारनाथ दत्त के जो पुत्र हैं उनका मैं दर्शन न कर लूं, तब तक आगे नहीं खिसकूंगा। ऐसे विमला प्रसाद उनके साथ में थे। तब वे दोनों उस विष किरण को अपने कब्जे में ले पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। फिर उसके बालों को कटवा के उसको जेल में डलवाया, उसकी सारी शक्तियों को छीण करवाया। हम श्रवण कर रहे हैं कि जब अपने से पावरफुल के आगे कोई शक्ति दिखाए तो कहाँ चलेगा, और जब वो स्वयं भगवान हो, भगवान के जन हो, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा जी भगवान को मोहित करना चाहते थे, स्वयं ही मोहित हो गए। तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् व्यादृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चुराने वाले, अरे बोल, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, उन्हें चुराने नहीं, उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। ब्रह्मा जी जब इस संशय में घूम रहे, दिमाग घूम रहा है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो रहा है, तब वे सारे बछड़े और बालक अपने जो वास्तविक स्वरूप है उनमें बदल गए, और वे देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब एक ही जैसे हैं। चतुर्भुज स्वरूप में वे सब परिवर्तित हो गए। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो मालिनः श्रीवत्सांगद दोरत्न कम्बुक कंकण पाणयः नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकैः। इन सब के 4 हाथ थे, जो सारे वो विष्णु मूर्तियां उनसे प्रकट हुई हैं, उन बछड़ों से भी और ग्वालों से भी। इन सब के 4 हाथ थे, जिनमें शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गले में वन पुष्पों के हार थे। उनके वक्षस्थलों के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पाजेब थी, पाँव में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। मस्तकम् अपूर्णास्तुलसी नवदामभिः कोमलः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितः। पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित थे, जिन्हें पुण्य कर्मों श्रवण तथा कीर्तन, पुण्य कर्मों को यहाँ वो नहीं है कि हमने वहां जो भी आप समझ सकते हैं, ज्यादा बोल के फायदा नहीं, द्वारा श्री भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। वे
जो सारे विग्रह हैं, चतुर्भुज मूर्तियां, उन सभी ने जैसा आपने विशेषकर श्रीधाम वृंदावन में ये दर्शन किया होगा, हाँ, राधा दामोदर जी में यह अलग अलग जगह ठाकुर जी को तुलसियों की माला पहनाते हैं, या कभी आपने खरीद कर पहनाई भी होगी, दी भी होगी ठाकुर जी के लिए। तुलसी के जो छोटी छोटी टहनियां, उनसे जोड़ जोड़ के बहुत सुंदर माला बनाई जाती है। वही माला इन्होंने पहनी है सभी ने, जो भक्तों ने उन्हें अर्पित की है। चंद्रिका विशदश्मैरः सारुणापाङ्गवीक्षितः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टपालकाः। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमो गुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। आत्मादिस्तंभ पर्यंतैर्मूर्तिर् मद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्य नैकारः पृथक पृथुगोपासिताः। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वो मतलब छोटे से छोटा, चाहे वे चर हो या अचर, सब ने रूप प्राप्त कर रखा था और वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। ये भी ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, उन सब विग्रहों की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा कैसे कर रहे हैं? नृत्य और गायन, हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। अणिमाद्यैर्महिमभिरजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वः परीता महदादिभिः। वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महतत्व आदि भौतिक जगत की सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी थी। जिन सिद्धियों में से अगर एक भी इस जगत में थोड़ी सी मात्रा में भी किसी को मिल जाए तो बहुत हाईलाइट हो जाता है, सब उसको भगवान ही समझने लग जाते हैं उन मनुष्यों को कि अरे ये तो ऐसा कर देते, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, ऐसा ये स्वयं भगवान है। ये जो समस्त सिद्धियां हैं स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दिव्य विग्रहों में उन समस्त विष्णु मूर्तियों के चारों ओर विराजित हैं। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभिः स्वमहि ध्वस्त महेभिर्मूर्तिर् मद्भिरुपासिताः। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया श्री भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। इन सब ने भी दिव्य शरीर धारण किए और भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रत्यज्ञाना अनंता नंद मात्र करसा मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि उपनिषदृशाम्। वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। और इसके तात्पर्य में एक बहुत सुंदर सा श्लोक या ऐसा कुछ दिया गया है, आपने अनेक बार इस कक्षा में श्रवण किया होगा। मुंडक उपनिषद का ये एक प्रकार का छंद है। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जो ये भगवत विग्रह है या भगवत तत्व है वो कैसे हैं?
वो वैसे नहीं है। नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। इनको हम ज्यादा बोल बोल के, ऐसे जैसे अभी मैं भी कर रही हूँ, ऐसे बोलना बोलना, और सुनने वालों को लगता है शायद बोलने वाले ने ये सब स्थितियां पार कर ली होंगी तभी बोल पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ये आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न इसको अति बोल बोल के प्राप्त किया जा सकता है इस भगवत तत्व को। न बहु ना श्रुतेन, न बहुत अधिक सुन सुन के, और न मेधया, न अपने भौतिक इस बुद्धि को चला के कि हम पे बहुत तेज दिमाग है, हम समझ जाएंगे भगवान के बारे में, थोड़ा यहाँ पढ़ते, थोड़ा वहां पढ़ते, वहां सुनते और हम सब समझ गए, ऐसा नहीं है। ये जो ये श्री भगवान है, जो परम तत्व है, वे तो उसे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं, जो जिस पर वे प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको वो चाहते हैं कि ये जाने मेरे बारे में, उसको ही वे अपने स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। सोई जान नहीं जेहु देहु जना ही, अपने प्रयास से नहीं जान सकते। अपने प्रयास से तो इस जगत में हम सुनते ही हैं, बहुत सारे महान बुद्धिजीवी लोग कहते हैं रावण बहुत बुद्धिमान था, रावण बड़ा पंडित था, पर इतने बड़े पंडित को छोटी सी शिक्षा नहीं थी कि दूसरे की जो पत्नी हो उसका हरण नहीं करते। उस इतने बड़े पंडित को ये नहीं दिखा कि ये सामने वाला मनुष्य नहीं है, स्वयं परम तत्व है। तो जो वो बुद्धि है उससे भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान जिसको स्वयं को प्रदर्शित करना चाहे, और किसको करना चाहेंगे, क्या जिसपे खूब पैसे हो उसको, या खूब पावरफुल हो, जो किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, जो ऐसा नहीं, जो जितना जिसका समर्पण है अपने गुरुदेव में। भगवान स्वतंत्र रूप से किसी को उपलब्ध नहीं होते, अनुगत्य से युगों युगों से यही परंपरा चली है और यही चलती रहेगी। स्वतंत्र रूप से कोई भगवान को ऐसे पचा नहीं लेगा, पा नहीं लेगा। हाँ, और भगवान स्पष्ट अनेक अनेक एग्जाम्पल में इसको सिद्ध करते हैं कि बीच में जो गुरुदेव है, जो भगवान के अनन्य भक्त है, उनका होना आवश्यक है। हाँ, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान अपने मुख से भगवत गीता में स्पष्ट कह रहे, यथा देवे तथा गुरु। वैसे ही गुरु में भी निष्ठा, और गुरु भी कैसा, जो एकांतिक भक्त हो भगवान का। ऐसा नहीं कि गुरु 10 की भक्ति करते हैं और तब गुरु जी हैं। गुरुदेव भी ऐसे हो जो एक निष्ठ हो, ऐसे गुरुदेव। तो जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, शास्त्रों का सार वहां उस हृदय में प्रकाशित होता है। भगवान अपने स्वरूप को वहां उदित करते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावा कोई कोई। ये अपने दम से नहीं हो सकता कि हम तो जी ऐसा करते, अब तो ठाकुर जी हमारे हाथ में, अब हम ऐसा करते, भगवान मुट्ठी में, ऐसा ऐसा। ये भगवान जिसको चुने किस पे, और जिसको चुनते हैं उसका क्या लक्षण है, जिसको चुनते हैं उसके पास अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। हाँ, हाँ, उसके पास भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, उनको आचार्य माम विजानीयान। भगवान उद्धव जी को कहते हैं जो आचार्य हैं, जो शिष्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसे आचार्य जो उनके जन्म जन्मों का ठेकेदारी लेते हैं, किन्हें नला धुला के शुद्ध बना के आप तक पहुंचाएंगे, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं उद्धव, इनमें ना मर्त्य बुद्धि आंसू, या उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं करनी कि वो भी हमारे जैसे ही है, हम भी खाते हैं, बाहर निकालते हैं, ये भी खाते हैं, ऐसे ही है, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानीयान, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं जो भगवान की जो करुणा होती है, जब वो एक मनुष्य की फॉर्म में आती है, तो वो होते आचार्य, वो होते गुरुदेव। सभी गुरुदेव नहीं होते, गुरु होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी गुरु नहीं हो सकते। हाँ, होना चाहते हैं बहुत सारे जीव, गुरु बनना चाहते हैं, गुरु बने, हम भी गुरु जी, हम भी गुरु जी, पर गुरु बनना कोई चार्मिंग जॉब नहीं है, कोई चॉकलेटी जॉब की बढ़िया यार इतने शिष्य हैं, वो इतनी
टफ जॉब है, इतनी इतने इतने जीवों का प्रारब्ध लेना, अभी तक अनंत अनंत जन्मों से जो इकट्ठा किया है सब कबाड़ा लेना है, उसको जलाना है और उनको नला धुला के भगवान की सेवा लायक बनाना। तो गुरु होना इतना भी चार्मिंग नहीं है जैसा आज के समाज में दिखता है। जिसको ये 2-4 लाइन बोलनी आ जाए, कथा की 1-2 श्लोक याद हो जाए, गुरुजी हो गए, ये भी गुरुजी हो गए, हाँ सब गुरुजी हो गए, पर पचाना मुश्किल है। इसीलिए फिर बहुत जल्दी डाउनफॉल भी देखते हैं जीवनों में, क्योंकि गुरु भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, भगवान की कृपा। भगवान ध्रुव जी के प्रसंग में भी हम देखते हैं, नारद जी को पहले भेजते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता ना, पहले आप जाओ। हाँ, ऐसे अलग अलग प्रसंगों में देखते हैं। जैसे जो जयंत है, इंद्र के पुत्र, सीता जी के प्रति अपराध करते हैं, उनके पांव में चोंच मारते हैं, भगवान मानना चाहते हैं, पर सीता जी बोलते करुणा करो। तो भगवान बोलते हैं ये तो निगुरा है, अभी इसका कोई गुरु नहीं है, इस पे कैसे दया करूं। सीता जी बोलती मैं इसकी गुरु हूं ना, मैंने ही देखो इसको सब ऐसे सिखा दिया, सब वो कर दिया, अब आप इस पे दया करो। तो बिना गुरु के भगवान भी कृपा नहीं करते। इसलिए शास्त्र भी स्पष्ट कहते हैं कि जो विष्णु मंत्र की दीक्षा से विहीन होते हैं, उनके जो भी सत्कर्म है, जो भी नाम जप है, जो कुछ भी है, वो फल रहित होता है। क्योंकि हम अनुशासन में जब चलते हैं किसी भगवत भक्त के, तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाकर भेजते हैं आगे कि इसको पास कर दो, काम का तो नहीं है पर कर दो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे। और ऐसे भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, धना जी, जिनको बाद में सुना होगा हमने, धना सेठ ऐसा कुछ कुछ कहते हैं, उनके नाम से वो डायलॉग ही बन गया, बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ऐसा। वो जो धना जी हैं, उनको स्पष्ट भगवान कृष्ण ही बचपन से उनके साथ खेलते हैं, वो गाय चराने जाते हैं बचपन में, बच्चा के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं सब। एक बार वो गले लगाना चाहता है, गले नहीं लगते। अरे क्या हो गया, मेरे साथ इतने साल से रोज तो खेलते हैं, हम क्या दोस्त हैं, गले नहीं लगेगा ना, अभी नहीं, अभी तुम नहीं गुरु हो, अभी तुमने किसी संत का मार्गदर्शन नहीं लिया। फिर उनको स्वयं गुरु का नाम बताते हैं, उन्हें काशी भेजते हैं, वहां जाओ, वो संत वो तुम्हारे गुरुदेव होंगे और तब मैं तुम्हें ऐसे स्वीकार करूंगा। तो यह अपनी उपलब्धियों से, अपने सामर्थ्य से कोई भगवान को नहीं पा सकता। वही पा सकता है जो शरणागत जीव हो, जो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह से, जो करुणा वरुणालय होते हैं, जो दिव्य संत हैं, भगवान के निज जन, उनकी जो शरणागति लेते हैं, फिर उनके माध्यम से भगवान कृपा करते हैं। जैसे पानी हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर डायरेक्ट हमारे घरों में ही बारिश का पानी घुसने लगे, नदी का पानी घुसने लगे, तो वही पानी हमारे लिए काल बन जाएगा। लेकिन एक रेगुलेटेड सिस्टम में वो हमारे घर तक बारीक बारीक इतने इतने से पाइप के माध्यम से पहुंच रहा है, उस पे भी नल फिट गया, इधर घुमाओ इतना आएगा, कम करो ज्यादा करो, मोटर चलाओ, ऐसा तब जाके वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तब जाके जल ही जीवन है, वरना जल ही मृत्यु है। अगर वो सिस्टम के थ्रू नहीं आ रहा, अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसी जल से तो पीड़ित है सब, जो अचानक से ज्यादा आ जा रहा है। एवं सकृद ददर्शा जहा पर ब्रह्मात्मनो अखिलान, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म को देखा, जिनकी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को श्री भगवान के विस्तारों के रूप में देखा। अब ब्रह्मा जी दर्शन कर पा रहे हैं कि ये सारे इसके सारे भगवान के ही विस्तार हैं। चलिए आज के इस प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं, आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।